प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह यीशु का अनुयायी फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं जीसस लव जी मिनिस्ट्री के द्वारा। इससे पहले जस्ट मैंने आपके बीच में वचन लेकर आया था, प्रभु जैसे चलाता है वैसे चलना और प्रभु यीशु मसीह जैसे कहता है ऐसे करना, तब हमें आशीष मिलता है। इस प्रकार से मैंने वचन के शीर्षक को रखकर आपके बीच में लाया और उस वचन के द्वारा बहुत लोग आशीषित हुए हैं, मैं विश्वास करता हूं। आज भी मेरे मित्रों कुछ वचनों को मैं लेके आया हूं, वो है लूका 5 का 12 से 16। आज का जो वचन का जो शीर्षक है प्रभु को देखना और प्रभु से मांगना, यही सब्जेक्ट है। तो आइए हम पहले वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करके विषय की ओर जाते हैं। जब वह किसी नगर में था तो वह कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कहा, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा चढ़ाया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और बड़ी भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वह निर्जन स्थान में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। आइए मेरे मित्रों, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, अलाहिम परमेश्वर, जो थे, जो है, जो आने वाला प्रभु हैं और सारा सृष्टि का मालिक, अंधकार में ज्योति फैलाने वाला परमेश्वर आप हैं। इसलिए हे पिता, यीशु के नाम से हम इस वचन को पवित्र आत्मा की शक्ति में देधारी होने के लिए और प्रकाशमान होने के लिए हम मांगते हैं। यीशु के नाम में सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। यीशु मसीह किसी गांव में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। जो परमेश्वर यीशु मसीह जिस जगह में थे उस गांव के नाम को नहीं कहा गया है कैसा गांव था, लेकिन नगर में कहा गया है। तो एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति, मतलब कोढ़ से वो बहुत ग्रसित और भरा हुआ, मतलब सिर से पांव तक उसका कोढ़ होना चाहिए, ऐसा कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। किसके पास आया? यीशु के पास आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। पहले तो मेरे मित्रों ये मनुष्य यीशु को देखकर क्या किया? मुंह के बल गिरा। पहले तो आज मेरे मित्रों हम आत्मिक कोढ़ी हो या शारीरिक कोढ़ हो या जो भी हो, हमको पहले तो हम यीशु को देखना चाहिए। हमारे परिस्थिति, हमारे स्थिति, हम बीमार हो या संघर्ष कर रहे हो या आत्मिक कोढ़ से हम संघर्ष कर रहे हैं, जो कि आत्मिक कोढ़ कैसा होता है बोलिएगा, पूछिएगा तो मेरे ख्याल से ऐसा होता है, मेरी सोच से, मेरे विचार से। आत्मिक कोढ़ किन बातों को मनुष्य को करने नहीं देगा। एक मसीह को जब आत्मिक कोढ़ लग जाता है, वो पहला तो आराधना परमेश्वर का बिल्कुल कर नहीं सकता है। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता है। तीसरी बात, वो वचन जो बाइबल का पढ़ भी नहीं सकता। यदि पढ़ भी जाए तो बाइबल का समझ नहीं सकता वचन को, और उसमें छिपा हुआ जो प्रकाश है, ज्ञान की बातें हैं, जीवन की बातें हैं, वो समझ नहीं पाता है। वो आत्मिक कोढ़ कहते हैं। और एक शारीरिक कोढ़ है, आप जानते हैं, वो अशुद्ध होता है, जो कि हर एक लोग उसको अशुद्ध मानते हैं। वो पुराने समय में भी मानते थे, नए समय में भी मानते हैं, वो अशुद्ध है। उसका इलाज है तो ठीक है, नहीं है तो वो अशुद्ध है। तो यहाँ पर एक कोढ़ी आता है
कोढ़ से भरा हुआ मनुष्य आता है और वह यीशु को देखता है। देखकर पहला तो क्या करता है, यीशु को देखता है। आज मेरे मित्रों, अब लोग कहेंगे यीशु को कैसे देखते हैं? यीशु को देखने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना पड़ता है। नया नियम को 27 पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो यीशु को आप देख सकते हैं। यीशु को देख सकते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में 4 पुस्तक में। और उससे आगे जो पढ़ेंगे तो आप प्रकाशित वाक्य तक आप जो यीशु के चेले लोगों का जो पवित्र आत्मा का प्रेरणा से जो गवाही है, जो बोला गया है, उस बातों को आप देख सकते हैं और उसको सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। और यदि प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो आपको प्रभु दर्शन भी देंगे। तो यहां पर पहले तो वो कोढ़ी क्या करता है, यीशु मसीह को देखता है। आज हमें हर एक शारीरिक आत्मिक कोढ़ी से या असफलता हो या सफलता हो, या हम त्यागे गए हैं या लोगों से दूर हो गए हैं या घृणित हो गए हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रभु यीशु को देखना है। क्योंकि कोढ़ी ने क्या किया, देखा। देखने के बाद कोढ़ी मुंह के बल गिरा। यहाँ लिखा है उसको यीशु को देखकर जो कोढ़ी है और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। और मुंह के बल गिरने का मतलब मेरे मित्रों, जब मुंह के बल किसी के चरण में जब गिरते हैं तो वो वर्शिप करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह को जब 40 दिन 40 रात के परीक्षा हुआ था जंगल में, वो उपवास में थे, तो शैतान ने कहा कि मुझे झुककर दंडवत करो तो सारा संसार का जो है, जो मेरे पास है, वो तेरा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर यहोवा ही को दंडवत हमें करना है, क्योंकि वो धन दौलत तो यहोवा ही का है। यीशु मसीह को ये पता था। इसीलिए सबसे पहले तो आकर उसने पहला यीशु को देखा, उसके बाद आकर यीशु के सम्मुख, यीशु के चरणों में मुंह के बल गिरा। मुंह के बल गिरने का मतलब वर्शिप करना, आराधना करना होता है। पहला तो हमें यीशु को महसूस करने के लिए, देखने के लिए मेरे मित्रों आज वचन पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात, हमें आराधना करना पड़ता है और विनती की, और हमें विनती करना पड़ता है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में और मेरे परिस्थिति में, यदि मेरे मिनिस्ट्री में, मेरी सेवकाई में, मेरे जीवन के दानों में, वरदानों में, आत्मा के फलों में, प्रेम में, जो भी वचनों में हमें जो यीशु हमें उद्धार करता, मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता बोल के हम जब मसीह को जानते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें उसको पहले तो बाइबल के अनुसार महसूस करना पड़ता, दूसरी बात उसके वर्शिप करना पड़ता, और तीसरी बात विनती करना पड़ता है। विनती, प्रार्थना और विनती अलग होता है। विनती करना पड़ता है, विनती की। उसने क्या किया, यहाँ 3 काम किया। पहले तो यीशु को देखा, दूसरी बात वो यीशु के चरण में गिरा, मतलब आराधना की, मसीह का आराधना की, और यीशु से विनती की। विनती करके क्या कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आप प्रार्थना कर रहा है। यहां पर 4 काम हुआ है। जो कोढ़ी ने यहाँ 4 काम किया है। पहले यीशु को देखा है, यीशु को महसूस किया है, और यीशु के चरण में गिरा है, यीशु को वर्शिप किया है, और वर्शिप करते ही उसने विनती की है, गिड़गिड़ा कर विनती की है। उसके बाद में प्रार्थना की है, तो हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसी समय यीशु ने क्या कहा, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। किसने, यीशु ने। तुरंत उसके पहचानने से यीशु को, वो कोढ़ी ने पहचान लिया, यीशु को देख लिया, और यीशु को आराधना की, यीशु से विनती की, और यीशु से प्रार्थना की। यहाँ 4 काम किया। तो तुरंत इतना काम करते ही यीशु ने क्या किया, आप यहाँ देख सकते हैं। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। किसको, कोढ़ी को। यहूदी समाज में जब तक कोढ़ी शुद्ध नहीं होता था, तब तक कोई भी याजक, कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी लोकल लोग हो या आम आदमी हो या याजक हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति नहीं छू सकता था। वो अछूत रहता था,
और उसको बहुत दूर रखा जाता था, बहुत दूर और बहुत दूर रखा जाता था। लेकिन यीशु ने उसको, कोढ़ी को अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और क्या कहा? और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यीशु ने क्या कहा? मैं चाहता हूं तू क्या हो जा? शुद्ध हो जा। आज मेरे मित्रों, परमेश्वर के सम्मुख हम जब जाते हैं तो हमारा चाहना क्या है वो जानता है और हमारी चाहत को पूरा करता है परमेश्वर। लेकिन उससे पहले हमारा 4 प्रोसेस है जो हमें करना है। एक विश्वासी को, एक पास्टर को, एक याजक को, एक सेवक को, जो भी हो, उसको 4 प्रोसेस करना है वचन के अनुसार। पहला तो यीशु को आपको महसूस करना है। यीशु को महसूस करने के लिए, देखने के लिए आपको बाइबल को खोल के निरंतर पढ़ना होगा। यीशु को आराधना करने के लिए आपको टूटे फूटे गाना से जो भी हो यीशु को आराधना करना होगा। तीसरी बात, यीशु से विनती करना होगा। चौथी बात, यीशु से प्रार्थना करना होगा। उससे यीशु से प्रार्थना करके कहा, तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, यीशु ने क्या कहा? मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आज जो परमेश्वर हमारे चाहत को देखता है, हम किस प्रकार से चाहते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। किसका? कोढ़ी का जो कोढ़ है तुरंत यीशु मसीह ने छुआ, जो कि अशुद्ध था, तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कहा, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। मेरे मित्रों, लय व्यवस्था 14 अध्याय से 2 से 32 तक पढ़ेंगे तो वहां पर कोढ़ी को एक नियम था शुद्धिकरण का। लेकिन वो जब तक शुद्धिकरण होता था उसको एक जगह, सुनसान जगह में बंदी बनाकर रखा जाता था। उसके पास कोई नहीं जा सकता था, कोई भी नहीं जाता। यदि कोई जाए उसको खाना देकर दूर से भी यदि फेंक के आए तो नहाना पड़ता था, शुद्धिकरण होना पड़ता था, तब वो मंदिर में, भवन में प्रवेश करता था। लेकिन वो कोढ़ी को पहले यदि शुद्ध हुआ या नहीं हुआ, सप्ताह दिन के बाद या 2 सप्ताह, कितना दिन, जब तक वो याजक चेक करता था और चेक करके यदि शुद्ध होता था उसका कपड़ा वपड़ा धो लाकर उसको पूरी रीति से होम बलि जो चढ़ावा चढ़ाकर उसके बाद में शुद्ध करके उसको याजक चेक करता था, तभी मंदिर में जा सकता था। जब तक मंदिर में लोग प्रवेश नहीं करते थे, कोढ़ी लोगों को, अंधा लोगों को, लंगड़ा लोगों को आशीष नहीं मिलता था। व्यवस्था के अनुसार किसी को जाने का अलाउ नहीं था यहूदी नियम में भी। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? जा, और उन्हें देखा, याजक को देखा और मूसा के व्यवस्था के अनुसार कर। लेकिन सारे वो यीशु मसीह क्या चाहते थे कि वो परमेश्वर आज भी तुमसे प्रेम करता है और परमेश्वर ये जो व्यवस्था है वो तुम लोगों के लिए दिया है, लेकिन परमेश्वर खुद व्यवस्था जो है उसको पूरा करने के लिए अपने पुत्र को भेजा है। और व्यवस्था ये पूरा है कि परमेश्वर हर एक कोढ़ी को, अंधे को, लंगड़े को, सबको परमेश्वर शुद्धि करेगा और शुद्धि लेगा। इस प्रकार से परमेश्वर बताने चाहता था। अब मेरे मित्रों, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई। उसने नहीं माना, मंदिर की ओर जाकर चढ़ावा चढ़ाना, ऐसा करना, पता नहीं गया कि नहीं वो, क्योंकि मंदिर की ओर जाने के लिए यीशु ने कहा था। क्योंकि मंदिर वो है जो कि हम आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा कर सकते हैं और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, और परमेश्वर वहां पर आशीष देता था पुराने नियम में। लेकिन नया नियम में अब काठ और जो लकड़ी, सीमेंट, बालू, ईंटे से बनाया हुआ मंदिर नहीं है। परमेश्वर का मंदिर जो चर्च, जो कलीसिया है, एक्लेसिया है, आप परमेश्वर के दिया है, खुद आप कलीसिया हैं, खुद परमेश्वर के आप मंदिर हैं। और यीशु मसीह अब आप में बसने चाहता है।
पुराने नियम में मंदिर में जब तक नहीं जाता वो अशुद्ध था, समाज में भी अशुद्ध था और धार्मिक बातों से, व्यवस्था से भी उसको आशीष नहीं मिलता था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि वो मंदिर की ओर जाने के लिए, और बड़ी भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई। फिर वो यीशु मसीह ने किए हुए कार्य को, बहुत से बातों को सुनने के लिए क्या हुई, वो इकट्ठी हुई। और यीशु मसीह ने बहुत से बीमारी को चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई, तो बहुत से बीमारी को परमेश्वर यीशु ने क्या किया, चंगा किया। परंतु वह निर्जन स्थान में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर वहां पर पिता, स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा था, वो चाहता क्या है, वो प्रभु पिता परमेश्वर जो पृथ्वी में भेजा है, उनसे परमेश्वर बातचीत करते थे। प्रार्थना का मतलब वो निर्जन जगह में, पहाड़ों पर, जहां भी जाते थे, परमेश्वर जाकर पिता से प्रार्थना करते थे, विनती करते थे, पिता से सुनते थे निर्जन जगह में जाकर, और आकर लोगों को चंगा करना, लोगों को उपदेश देना, लोगों को ढाढ़स देना, बहुत कुछ देना परमेश्वर यीशु करते थे। और मेरे मित्रों, अब मैं विशेष बात को कहने क्या चाहता हूं, इस समय इस वक्त क्या हो रहा है, लोग परमेश्वर की चाहत नहीं, लेकिन लोग भविष्यवक्ता की चाहत, प्रेरितों के चाहत, चंगाईकर्ता के चाहत, दानों के चाहत, वरदानों के चाहत है, लेकिन मसीह के चाहत कोई नहीं करते हैं। तो आज लोग यहाँ जाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो दान वरदान वाले आदमी मिलेंगे, इस जगह में जाएंगे, जगह के नाम वो लोग बोलते हैं, पंजाब जाओ वो लोग बोलते हैं, चंडीगढ़ जाओ वो लोग बोलते हैं, कोई हरियाणा जाओ कोई बोलते हैं, साउथ अफ्रीका जाओ कोई बोलते हैं, हिमालय क्षेत्र में जाओ, पहाड़ी तरफ जाओ, वहाँ बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं, बहुत बहुत चंगा करता है, ये हैं वो हैं वो हैं करते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मैं बहुत से सेवक सेविका के नाम को नहीं कहूँगा, बहुत से 2-3 गो के नाम कहूँगा। बहुत से सेवक लोग, जो सेविका लोग हैं, जो चंगाई करते हैं, जो उपदेशक देते हैं, उनका बहुत से डिफरेंट तरीका है, लेकिन बाइबल के अनुसार है। मैं थोड़ा सा बेनीहीन को मिनिस्ट्री को लेने चाहता हूँ। बेनीहीन पहला वो क्या करते हैं, वर्शिप से ही शुरू करते हैं, उसके बाद टीचिंग प्रीचिंग जो भी देते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वर्शिपिंग के द्वारा, आराधना के द्वारा बहुतों को वो डिलीवरेंस और छुटकारा देते हैं, बहुत से। और आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के पास्टर क्रिस हैं, ये भी ऐसा ही करते हैं, और जो कि वो हीलिंग स्कूल चलाते हैं, जब तक वो 30 दिन तक टीचिंग देते हैं, वर्शिप करते हैं, टीचिंग देते हैं, और जब लास्ट दिन होता है, एक दिन वो पूरे डिलीवरेंस जब परमेश्वर के वचन देते हैं, उसके बाद 30 रिलीज करते हैं, सबके ऊपर हीलिंग रिलीज करते हैं और लोगों को चंगा करते हैं। और देखते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में, गुड़गांव में, दिल्ली में बहुत से जो कि भारत में भी चंगा करने वाले बहुत से हीलर लोग हैं, जो कि दान वरदान जो मिला है, वो भी ऐसे ही चंगाई करते हैं, बहुत से वर्शिप को, वचन को, आराधना को करते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि आजकल ऐसे ही पैसा लेकर, जैसे कि बच्चा नहीं हुआ तो इतना हजार में प्रार्थना करना, और मिर्गी के रोग हुआ तो इतना हजार में, कोड़ी तो इतना हजार। अब का तो सुनते हैं कि भारतवर्ष में भी बहुत से टिकट काट के और रसीद काट के क्या किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। और लोग, मैंने सुना है कि मेरे सेवकाई मिनिस्ट्री में भी एक बहन भाई का जो चर्चा हुआ है, उनके बहुत सालों से का तो बच्चा नहीं हुआ है, और वो किसी जगह एक सेवक के पास जाने के लिए वो लोग बहुत से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पहले गए थे तो वहाँ जितना पैसा जो सेवक मांग कर रहा था प्रार्थना करने के लिए, उनका मेंबर टीम लोग मांग रहे थे, उतना पैसा पूरा नहीं गया, और वो लोग पैसा न पूरने के कारण अभी बहुत काम कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और काम करके 2 साल 3 साल जब काम करेंगे, बहुत से इकट्ठा पैसा जमा करेंगे, और वो जो कि है, जो बाबा के समान है का तो वो सेवक है, और उसके चरणों में पैसा रखेंगे और वो हाथ रख के प्रार्थना करेगा। मेरे मित्रों, इस प्रकार का बात मैंने सुनने में आया, और मैं देख भी रहा हूं, और उन लोगों का बहुत से ऐसे वीडियो भी देख रहा हूं, उनका नाम और जगह पता नहीं बताऊंगा मैं।
अब मैं कहने क्या चाहता हूं मेरे मित्रों, अब आप जो भी मसीह हो, मैं 10 साल पहले में मसीह में आया हूं। मैं मसीह में आने से पहले बहुत भक्ति और बहुत से साधना करने वाला व्यक्ति हूं, और प्रभु को मैंने पाया, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बोलकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया, और प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, और मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, पिटा गया, कुटा गया, और सलीब में चढ़ाया गया, और मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, मारा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा। और मसीह यीशु मसीह जो जी उठा तो स्वर्ग ग्रहण हुआ और फिर लेने आएगा, जो विश्वास करने वालों को अनंत स्वर्ग देने के लिए, जो कि शारीरिक मृत्यु के बाद भी एक हमारा जीवन है। तो ऐसे जब विश्वास किया तो मुझे परमेश्वर ने बहुत से रोग, बहुत कष्ट, बीमार, पीड़ा, मेरे घर घराना परिवार को छुड़ाया है, और परमेश्वर मुझसे बात करता, अपने वचन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बात भी करता। और मुझे भी बहुत जगह में 5 साल 7 साल उधर चलो, उधर सिलीगुड़ी तरफ चलो, वहाँ एक है जो कि दान प्रदान से भरा हुआ व्यक्ति है, उधर भरा हुआ व्यक्ति है, इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना। मैं भी कम से कम 2-3 साल तो इधर से उधर, उधर से इधर, अभिषेक के लिए, चंगाई के लिए, दानों के लिए, वरदानों के लिए दौड़ा। लेकिन मेरे मित्रों, आप पढ़ेंगे तो पहला कोरिन्थी 12 अध्याय में आप पढ़िएगा तो वहां पर दान और वरदान, जो 9 दान वरदान है, जो 9 दान वरदान वो दे सकता है तो पवित्र आत्मा दे सकता, जो कि यीशु मसीह ने पिता से विनती करके वो पवित्र आत्मा जो हमें भेजा है, वो 9 दान वरदान दे सकता है। और 9 दान वरदान में आप जानते हैं कि क्या क्या होता है, मैं बता देता हूं। पहले तो अन्य भाषा होता है, अन्य भाषा के बाद में अनुवाद करने का वरदान होता है, और भविष्यवाणी का वरदान होता है, और ज्ञान का वचन का वरदान, बुद्धि का वचन का वरदान, और आत्मा परख का वरदान, और विश्वास का वरदान, और आश्चर्य कर्म और चंगा करने का वरदान। ये 9 जो वरदान है 3 कैटेगरी में रखा गया है। और आत्मा का फल है जो प्रेम, आनंद, शांति, स्वयं, धीरज, ये सारे बात है, ये सारे पवित्र आत्मा का फल है। और जो है जो कि और 9 वरदान है जो पवित्र आत्मा का गिफ्ट है, जो कि उपहार है आपको। ये उपहार और ये गिफ्ट जो मिलने के लिए आपको परमेश्वर के चरण में जाना पड़ता है। आपको चंगाई भी परमेश्वर के बाइबल के द्वारा मिलेगा, क्योंकि मैं भी 15 साल तक एकदम निसंतान था, मैंने किसी से जाकर प्रार्थना नहीं करवाया। हम लोग विश्वास किए, और हम लोगों ने ये भी प्रार्थना नहीं किया कि हमें संतान चाहिए, लेकिन हमें ये पता हुआ कि परमेश्वर जीवित और जिंदा है, हमारे जीवन में काम करेगा, नहीं भी करेगा तो हम उसके सेवा करेंगे। जब हम ऐसे बोल के आगे बढ़ने लगे, मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने 3 संतान को दिया है, 2 बेटा 1 बेटी है। इसीलिए इस प्रकार के कंफ्यूज में रह रहे हैं, इस प्रकार के भाग दौड़ में आप रह रहे हैं, और यीशु मसीह के फॉलोवर हो न होकर आप मनुष्य का फॉलोवर हुए हैं, तो बाइबल सीधा कहता है पुराने नियम से, मनुष्य पर भरोसा रखता वो श्रापित हो, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो आशीषित हो। जो मनुष्य से होता ही नहीं है वो परमेश्वर से होता है, और जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। और बाइबल बताता है न तो बल से न शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। वो आत्मा नाप के नहीं, वो सत्यमेत में बिना पक्षपात को सबको देने चाहता है। और बात रही कि अभी इस वक्त इस समय सब लोग क्या हो गए हैं कि बाइबल को न पढ़ने के कारण, बाइबल को न समझने के कारण, बाइबल को न जानने के कारण विश्वासी लोगों को किसी प्रकार का जानकारी नहीं मिला है, नहीं दिया गया है। मेरे मित्रों, ये जानकारी नहीं दिया गया था, नहीं मिला था, वो तो पुराने नियम में था। और जो नया नियम में भी जब मार्टिन लूथर ने जब 75 पुस्तक का जो बाइबल का जो रोमन कैथोलिक के बाइबल को उसने जो कि 66 पुस्तक में लाया, उस समय भी सिर्फ उस समय तक भी लोगों को बाइबल पढ़ने का अधिकार सिर्फ पुरोहित को था, जैसे कि पास्टर को था, वही सेवक को था, नहीं तो विश्वासी लोगों को बाइबल पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो पास्टर बोलता था उसी वचन को ही पढ़ना मिलता था। और इस प्रकार से मार्टिन लूथर ने इस बातों को
को, जो कि बाइबल को पूरी रीति से, जो 66 पुस्तक को हमें निकाल के ला कर दिया है, जो कि मेरे मित्रों हम सब विश्वासी लोग पढ़ सकते हैं और परमेश्वर का राज, पुजारी, याजक और उसका जो पवित्र जाति प्रजा बन सकते हैं। इस प्रकार से बाइबल हमें कहता है, और बाइबल हमारे लिए है। बाइबल स्वर्गदूत के लिए नहीं है, बाइबल परमेश्वर के लिए नहीं है। दान वरदान बाइबल के जितना भी प्रतिज्ञा है वो जो एक विश्वासी जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मानकर जो जानता उसके लिए है। और बाइबल का प्रतिज्ञा, बाइबल का चंगाई, बाइबल का छुटकारा वो हर एक व्यक्ति के लिए, जो विश्वास करने वाला व्यक्ति के लिए है मेरे मित्रों। इसीलिए आज के डेट में जो अंतिम से अंतिम समय में हमें भर में नहीं पड़ना है, क्योंकि बाइबल कहता है जो अंत्य तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। इसीलिए हमें अंत्य तक धीरज रखने के लिए, और जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है। जब हमें संतान होने का अधिकार दे चुका है, बाइबल यीशु ने दे चुका है, तो हमें स्वर्गीय में जितना भी दान है, वरदान है, जितने भी आत्मा के फल है, जितने भी 7 स्पिरिट है, 7 आत्मा का अभिषेक है, ये अभिषेक आपके लिए, मेरे लिए है। जो कि जिसने यीशु को ग्रहण किया वो स्वर्गीय संतान है। और स्वर्ग का जितना भी भलाई चीज है, स्वर्ग में मृत्यु नहीं, जीवन है। जितने भी जीवित जो स्वर्गीय बातें हैं, जो एक विश्वासी का है। इसीलिए मेरे मित्रों, हाँ, हम नहीं कहूंगा कि आप प्रेरितों से संगति नहीं कीजिए, कीजिए, भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी को लीजिए, नहीं लीजिए नहीं कहूंगा, लेकिन इस सब के पीछे आपको हमेशा मसीह यीशु को छोड़कर, बहुत से लोग प्रभु को छोड़कर अब लोग पास्टरों का, प्रेरितों का, भविष्यवक्ता का, प्रचारकों का अपना अपना उन्होंने स्पेशल जमा कर लिया है। ये स्पेशल, और कलीसिया का अपना अपना बोर्ड है और उनके मेंबर है का, तो उसके मेंबर वो तो उसका है, वो तो उसका है, वो तो उसका है, उसमें प्रेम नहीं है। जब एक दूसरे से उसका इसका कर रहा है तो वो एक दूसरे से कैसे प्रार्थना करेगा, कैसे वो प्रेम करेगा? क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि सारे मसीह लोग परमेश्वर का आप देहा हो, कोई हाथ, कोई पांव, कोई कुछ परमेश्वर का देहा है। और सारा मसीह लोगों का सिर यीशु मसीह है, जो कि क्रूस में आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे अधर्मों के लिए, आपके अधर्मों के लिए टांगा गया। हर एक धर्मी पापी के लिए वो बचाने आया है, हर एक जाति के लिए, हर एक लोगों के लिए, हर एक कुल के लिए, हर एक भाषा के लिए। इसलिए हे मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं 2022 में, मैं ये आग्रह करने चाहता हूं, न्यू ईयर में ये विनती करने चाहता हूं आपसे, परमेश्वर आपके हृदय को, आपके मन को देखने चाहता है। और यीशु मसीह आप जो चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह यदि तू चाहे तो मुझे इस बातों का हल कर सकता है, तो यीशु मसीह कहेगा हाँ मैं चाहता हूं, तुझे हल कर दूंगा, ऑटोमेटिक वो काम होगा। क्योंकि प्रभु जो भविष्यवक्ता का प्रभु, संगायकर्ता का प्रभु, आपका भी प्रभु है। आप लोगों को फॉलो कीजिए, लोगों का शिक्षा सुनिए, लोगों से दान लीजिए, वरदान लीजिए, संगाई लीजिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर उसके पीछे मत लगिए। क्योंकि यीशु मसीह का आशीर्वाद, दान, वरदान जो कि पैसों से खरीदा बेचा नहीं जा सकता है, क्योंकि शेतमेत में मिला, शेतमेत में दो। इसलिए आप कभी भी दानों को, वरदानों को, बाइबल पढ़िएगा प्रेरित के पुस्तक में, प्रेरितों के काम में कभी भी आप खरीद बेच नहीं कर सकते हैं। और आपको शेतमेत में मिला तो प्रभु के अनुग्रह कृपा में मिलेगा। हाँ, विशेष अधिकार देकर लोगों को परमेश्वर ने रखा है, लेकिन वो भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी करने के लिए रखा है। उसके पीछे पीछे लोग चले इसलिए नहीं रखा है, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, वो एक दूसरे को अपने जैसा यीशु का चेला बनाने के लिए। और यीशु ने कहा जो विश्वास करने वालों के जीवन में दानों, वरदानों, भविष्यवक्ता के जीवन में नहीं बोला यीशु ने, मरकुस 16:16 में कहा, 16, 17, 18 में कहा है, विश्वास करने वालों के जीवन में ये काम होगा। वो नए नए भाषा बोलेंगे, वो बीमारियों पर हाथ रखेंगे, बीमारी चंगा होगा,
दुष्ट आत्मा को भगाएंगे और बीच बीटेंगे, कुछ नहीं होगा। सांप और बिच्छू को हाथों हाथ उठाएंगे। वो विश्वास करने वाला लोग 5 गो चिन्ह खुद परमेश्वर ने दिया है, विश्वासी को दिया है। वो बुलावट के, भविष्यवक्ता के कैटेगरी को और प्रेरित को कैटेगरी के और प्रचारक के कैटेगरी के और उपदेशक के कैटेगरी के, पास्टर के कैटेगरी को नहीं बोला गया है। और यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है मुझसे बड़ा बड़ा काम करेगा। वो विश्वासी के लिए बोला, विश्वास के बारे में कहा है। और यीशु ने मत्ती 10:8 में कहा है, तुम मुर्दों को जीवित करो, दुष्ट आत्मा को भगाओ, बीमारी को चंगा करो, कोढ़ी को शुद्ध करो। परमेश्वर ने यह अधिकार हर एक विश्वासी को दिया है। इसलिए हे मेरे मित्रों, 2022 में आप धर्म को छोड़ दो और बाइबल पढ़ना शुरू करो, परमेश्वर को देखो, परमेश्वर से आराधना करो और परमेश्वर से विनती करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। और मैं चाहता हूं कि यीशु मेरे जीवन में, मेरा आर्थिक स्थिति में, मेरे दानों में, वरदानों में, मेरे सेवकाई में, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरे घर में, मेरे घराने में, मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में, मेरे कमजोरी में, मेरे दुर्बलता में और मेरे आर्थिक स्थिति में, मेरे भौतिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, चर्च में, मंडली में, कलीसिया में, मेरे जीवन में, मैं चाहता हूं कि तू ऐसा करो। यीशु कहेगा हाँ मैं भी चाहता हूं कि मैं कर दूं तेरे लिए, क्योंकि कोढ़ी ने क्या कहा, प्रभु मैं चाहता हूं, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। क्योंकि कोढ़ी किसी के सम्मुख जाना मनाही था, मनाही था। आपको बहुत बार रोकेगा, रुकावट होगा यीशु के चरण में जाने के लिए, लेकिन उसे कोई व्यवस्था नियम नहीं रोक सका और यीशु को भी रोक नहीं सका, क्योंकि कोढ़ी को कोई भी यहूदी नहीं छू सकता था, खास करके यहूदी, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी में से था। इसीलिए मेरे मित्रों, आत्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, जो भी हो आपके जीवन में, मेरे जीवन में यीशु मसीह हल करने के लिए तैयार है। यदि आज आप तैयार हैं तो इस वचन सुनते ही आपके जीवन में काम हो और पवित्र आत्मा आपको कार्य करे। यीशु के नाम से आमीन।